Students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the effect on capacity of parallel plate capacitor with dielectric slab, and also we discussed some numerical problem based on the dielectrics. Today we will continue again numerical problem of the dielectric. Then how we can solve the numerical problem, let's see. But if we have a numerical problem like this one, let's say these are the two plates of a capacitor. These are the two plates of a capacitor, and if the dielectric is introduced like this one, if dielectric is introduced like this one, these are the two plates, okay, and a dielectric two dielectric are introduced between these two plates having dielectric constant K1 and K2. So in this way, if we introduce, then we reduce the distance. So we can say that if this is the d, so this will become d by 2, and this also become d by 2. Okay students, so you have to find the equivalent capacity of this numerical problem. तो बेटा how we will solve, let's say this is and A and this is and B. तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे. तो बेटा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट था बच्चों, तो यहाँ से हम क्या करोगे, देखो ये एक प्लेट है, इसको एक प्लेट मानोगे बच्चों आप. तो दिस इज़ द प्लेट 1, दिस इज आल्सो दिस प्लेट 1, इसको भी आप एक सेकंड प्लेट मानोगे बच्चों ऐसे, ठीक है. उसके बाद बच्चों क्या है, सेकंड वाले केस में भी ये, क्योंकि ये कॉमन है, ये जो आपका इंटरसेक्शन है या बीच वाला जो पॉइंट है, ये आप इसके लिए क्या करोगे, इसको इसके लिए भी प्लेट मानोगे और इस वाले के लिए भी प्लेट मानोगे, ठीक है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक प्लेट कंसीडर करोगे और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है भाई. तो इस तरह से आपके क्या बन जाएंगे भाई, दो कैपेसिटर हो जाएंगे जो किस में कनेक्टेड है भाई, सीरीज में कनेक्टेड है. तो यू विल start from this one, this is plate 1, this is plate 2. for second one, this is plate 1 and this is plate 2 बच्चों, ठीक है. तो from this we can see that these are the two capacitors which are connected in series बच्चों, and this having distance d by 2 and having area A, ठीक है. this also distance having distance d by 2 and area A बच्चों. देन वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. तो बेटा वैसे सिंपल बता दिया जाए तो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटी. बट इन दिस केस लेट्स से इट्स कैपेसिटी इज C1 एंड इट्स कैपेसिटी इज C2. तो इफ वी सोल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज सेम, एरिया इज सेम. बट इन दिस केस बच्चों D है ना, जो D वो किस में रिड्यूस हो गई, D बाई 2 में. तो आप यहाँ पे D बाई 2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा. और बच्चों इस प्लेट का जो इस डायरेक्टिक कांस्टेंट K1 और यहाँ का बेटा K2 है, तो आप क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सिमिलरली अगर आप C2 को सोल्व करोगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A 2 आपका है ये बच्चों और D, ठीक है. तो इस तरह से आपने C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली. बेटा आपको सब बच्चों को पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D की वैल्यू कितना है, C है. तो आप इसको क्या मान लोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D को C मान लोगे. तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 2C. यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, दिस इज C, और साथ में बच्चों किस क्या हो जाएगा, K1 से मल्टीप्लाई. यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 2 ये K2 बच्चों और इसको भी C मान लोगे, ठीक है. इस तरह से आपके ये आ जाएंगे. अब देखो बच्चों ये क्या है, C1 एंड C2 है, और both capacitors are in series. then net capacitance is given by this relation 1 by C1 plus 1 by C2 बच्चों, ठीक है. तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1 अपॉन C1 की वैल्यू पुट करें तो C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, कोई बता सकता है, दिस इज 2CK1 प्लस 1 अपॉन C2 की वैल्यू बेटा 2K2C. टेकिंग कॉमन 1 बाई 2 एंड C कॉमन ले लिया बच्चों हमने, पीछे क्या रह जाता है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 बच्चों, ठीक है. तो दिस इज 1 बाई C नेट बच्चों, ठीक है. 1 बाई C आ गया आपका, 1 बाई C की वैल्यू आ गई. आप C नेट निकालना चाहते हो तो बच्चों क्या करोगे, सिंपल है, C नेट इक्वल टू, ठीक है, 2C अपॉन 1 अपॉन, क्योंकि ये टर्म नीचे है तो बच्चों इस टाइम क्या चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी. आप ये कह सकते हो कि 2C ऊपर चला गया बच्चों. और ये जो वैल्यू है इसको जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि डायरेक्टिक कांस्टेंट की टर्म में है बच्चों, जैसे अगर यहाँ पे सोल्व करें, इसको आप सोल्व कर सकते हो. ये वैल्यू नीचे है ना, तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी बच्चों, ऊपर चली जाएगी, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है. इसको सोल्व कर लेना. तो दिस इज द टू डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ if we introduce 3 dielectrics, then how we solve this problem.
तो बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से है, मान लीजिए ये आपके प्लेट्स हैं और बच्चों आपकी एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे है और सेकंड वन इज लाइक दिस वन, ठीक है। और बच्चों ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस इज K2 एंड दिस इज K3, देन हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर दिस वंस अगेन वी विल ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बच्चों। और उसके लिए देखो बच्चों क्या करोगे, इसको एक प्लेट मान लोगे और इसको भी एक प्लेट मान लोगे, इस तरह से मान लोगे, ये आपका सेम हो गया, ठीक है जी। आप देखो इस तरफ चलेंगे, आप इस तरफ जाएंगे, ये तो कॉमन लाइन है, ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, ये एक प्लेट है इसके लिए। तो आप इस वाले के लिए सर्किट डायग्राम बनाओ, तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फिर उसके लिए सेकंड प्लेट फर्स्ट प्लेट। क्या इस तरह से सर्किट डायग्राम बन सकता है बच्चों, जैसे मैंने बनाया है। हाँ देखो इधर देखिए, ये सर्किट डायग्राम बन गया आपका। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बच्चों, K1, इसका कितना है K2 और इसका कितना बच्चों K3, ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आएगा बच्चों। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, सेकंड की K2, थर्ड की K3। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, कोई बता सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस है D, बट यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, D/2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, D/2, ठीक है जी। अच्छा, अगर देखा जाए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है बच्चों, एरिया को हाफ कर रही है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2, और इसका भी एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, A/2, इसका भी कितना A/2 और इसका कितना बच्चों A/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो इसका डिस्टेंस कितना है, D/2, एरिया A/2, यहाँ पे भी D/2 A/2 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों D/2 और A/2, ठीक है। अब इनकी आप क्या करोगे, 1 बाई 1 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोल्व कर लोगे। जैसे हम फर्स्ट वाले की इसकी कैपेसिटी C1 मान लेते हैं, सेकंड की C2 मान लेते हैं, इसकी C3 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, पहले C1 निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन, क्योंकि K टाइम है तो बच्चों K1 एप्सिलॉन, एरिया कितना हाफ है, A/2 कर देंगे। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, D/2 है ना, तो D/2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों K1 टाइम्स C, दिस इज योर C1। सिमिलरली आप C2 निकालते हो बच्चों, क्या निकालोगे, C2 निकालोगे। तो C2 के लिए वंस अगेन एप्सिलॉन K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया A/2 है, डिस्टेंस D/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, ये आ जाएगा D। और आपको बच्चों पता है एप्सिलॉन A/D की वैल्यू कितना है, C है, तो C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, K2C, ठीक है। सिमिलरली आप K3 निकालोगे बच्चों, तो आपका K3 भी कितना आएगा, K3 इंटू C बच्चों, ठीक है। ये आप C3 निकाल दिया आपने। अब आप सभी बच्चों को पता है कि C2 और C3 दोनों किस में है बच्चों, सीरीज में है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बनाएंगे, वो कैपेसिटर फिर इसके साथ किस में आएगा बच्चों, पैरेलल में आएगा। पहले C2 और C3 क्या है, किस में है भाई, सीरीज में है, तो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलती है बच्चों, आपको पता है 1/C नेट इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको, पैरेलल में, क्योंकि दोनों किस में है बच्चों, सीरीज में है। और सीरीज में हम 1 बाई करके ऐड करते हैं, या आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, ये भी एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन है बच्चों। इससे आपका C नेट निकल जाता है जब, ठीक है। तो C2 C3 CO2 प्लस C3, ओके। तो C2 और C3 की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा। C2 की वैल्यू भी मैंने निकाली थी, K2C मल्टीप्लाई बाई K3C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2C प्लस K3C, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं बच्चों K2 K3 और C स्केयर, बाहर से क्या करेंगे बच्चों, कॉमन C ले लेंगे पीछे, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका K2 प्लस K3। तो C से बच्चों C कैंसिल हो जाएगा, तो C नेट की वैल्यू कितनी रह जाती है आपकी वैल्यू आएगी C नेट की कितना बच्चों, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ठीक है जी। और साथ में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई आपका C चल रहा है। तो ये आपका C नेट निकल गया। किसका C नेट निकला बच्चों, इन दो प्लेट्स को सोल्व करने के बाद। अब इन दो प्लेट्स को मिला के आपकी एक प्लेट बन जाती है, और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों, ठीक है। अब ये एक कैपेसिटेंस आ जाती है जो अभी निकाला है, C नेट। अब ये दोनों किस में है बच्चों, बोथ कैपेसिटर्स आ रही है पैरेलल में, तो बेटो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, तो आपको पता है। तो अब C नेट निकालने, अगर दोनों की C डबल नेट कर देता हूँ, तो C1 प्लस C नेट को ऐड कर देंगे, तो C डबल डैश नेट आ जाएगी वो। तो C1 की वैल्यू आपको पता है K1 इंटू C, और C नेट अभी निकाला है K2 K3 इंटू C